भेद और उनकी संक्षिप्त परिभाषा देने के बाद शतादि 8 अनुयोगों का क्रम औचित्य और अति संचित स्वरूप बताने के बाद 14 गुणस्थान को गुणस्थानाति सिद्ध भगवान का शतानुयोग के माध्यम से निरूपण किया। इसके बाद में मार्गना पर आते हुए गति मार्गना के 5 भेद और उनमें गुणस्थान यह बताने के बाद में इंद्रिय मार्गना के 6 भेदों के अंतर्गत 5 इंद्रियों संबंधी सामान्य चर्चा के बाद में एक इंद्रिय जीवों के भेद प्रभेद बताते हुए उनके सूक्ष्म और बादर ये भेद बताकर सूक्ष्म और बादर अवगाहना की अपेक्षा भेद नहीं है, शरीर के घात प्रतिघात की क्षमता की अपेक्षा से भेद है। इस तरह की चर्चा करते हुए 64 अवगाहनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया कितने ही सूक्ष्म कायिक जीवों का शरीर बादर कायिक जीवों से ही बड़ा होता है। इस संदर्भ में 64 अवगाहना वाले 64 भेद अपने संपन्न हुए। इसके बाद फिर निष्कर्ष रूप में चर्चा की। इससे सिद्ध ये हुआ कि ऐसा शरीर जो दूसरों के द्वारा रोका जाता है और दूसरे से रोकता है वह है बादर शरीर, और उसकी संरचना जिस कर्म के उदय में होती है वह है बादर का। नहीं, आप लोग यहाँ सामने ही आए। और ऐसा शरीर इन लोगों को सामने देंगे। और जिस कर्म के उदय में ऐसा शरीर बनता कि जो ना दूसरों से रोकता है और ना दूसरों को रोकता है वह है सूक्ष्म शरीर। यह चर्चा 64 अवगाहना के माध्यम से अपन देख चुके हैं। इस संबंधी ही विशेषार्थ इसी का ही पोषण इसे अपन देखते हैं पेज नंबर 256 पर। विशेषार्थ यहाँ जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना से लेकर पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना का क्रम बदला आए हैं, उसे देखते हुए यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्म जीवों की मध्यम अवगाहना बादरों से भी अधिक होती है। ये अपन देख चुके हैं 64 अवगाहनाओं के माध्यम से। इसलिए छोटी बड़ी अवगाहना से स्थूलता और सूक्ष्मता न मान 256 छोटी बड़ी अवगाहना से स्थूलता और सूक्ष्मता न मानकर स्थूल और सूक्ष्म कर्म के उदय से सप्रतिघात और अप्रतिघात वाले शरीर को बादर और सूक्ष्म कहते हैं। यानी ऐसा शरीर कि जो दूसरों के द्वारा घाटा जा सके
और दूसरों को भी घाते, घाते मतलब बाधित करे, रोके, वह है बादर। और जो ना दूसरों को रोकता है ना स्वयं दूसरों से रुकता है, वो है सूक्ष्म। थोड़ा सा इस तरफ ही जमाइए, क्योंकि भाई साहब भी आने को कह रहे हैं, तो रास्ता छोड़ के देखिए, यहीं ले लेंगे, इस तरह ले लेंगे चटाई की। तथा यहाँ जो वेदना खंड के सूत्र उद्धृत किए, उनमें सप्रतिष्ठित बादर वनस्पति से अप्रतिष्ठित बादर वनस्पति का स्थान स्वतंत्र माना है। फिर भी वहां सवत्थोवा इत्यादि उद्धृत सूत्र में सप्रतिष्ठित के स्थान को अप्रतिष्ठित के स्थान में अंतर्भूत करके सप्रतिष्ठित वनस्पति का स्वतंत्र स्थान नहीं बतलाया है। क्या कहना चाह रहे हैं? अवगाहना की दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म कायिक की अवगाहना कदाचित बादर कायिक की अवगाहना से बड़ी हो सकती। वनस्पति के साधारण और प्रत्येक दो भेद। जो साधारण वनस्पति है वह मूल में स्वतंत्र, उसके नित्य निगोद और इतर निगोद, ये दो भेद। उनमें से जो नित्य निगोद वाले जीव वे तो सातवीं नरक पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में रहते हैं स्थान, और जो इतर निगोद वाले जीव हैं वे संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। जो इतर निगोद वाले जीव हैं वे प्रत्येक वनस्पति में भी रहते हैं। जिस प्रत्येक वनस्पति में इतर निगोद वाले जीव रहते हैं वह वनस्पति कहलाती है सप्रतिष्ठित वनस्पति। और जिस प्रत्येक वनस्पति में इतर निगोद वाले जीव नहीं रहते वह कहलाती है अप्रतिष्ठित वनस्पति। तो यहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं कि यद्यपि सूक्ष्म कायिक जीवों का शरीर कदाचित बादर कायिक जीवों से भी बड़ा हो सकता है आकार प्रकार में, तथापि सप्रतिष्ठित वनस्पति में निगोद जीव रहते तो उन निगोद जीवों के लिए अलग कोई नाम नहीं देकर प्रत्येक वनस्पति के ही दो भेद करते, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। जिस प्रत्येक वनस्पति में निगोद जीव रहते वह सप्रतिष्ठित और जिसमें नहीं रहते वह अप्रतिष्ठित। इस तरह ये दोनों भेद प्रत्येक वनस्पति के ही। इसमें कल भी जो अपनी चर्चा आई थी कि ये प्रकरण अपनी विशुद्धि को बढ़ाने में कारण है। वैसे तो करणानुयोग के संपूर्ण ही प्रकरण अपनी विशुद्धि को बढ़ाने में कारणभूत, परिणामों को एकाग्र करने के लिए सबल निमित्त। इतना ही नहीं, सर्वज्ञ की महिमा, सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा बताने में भी सबल कारण। ये प्रकरण भी इसी प्रकार से मूल में कोई सा भी पदार्थ किसी दूसरे के लिए नहीं है। अपने को कोई खाए तो
अपने को कोई खाए तो स्वीकार होगा। क्यों? कि कोई हम आपके लिए है क्या? तो अपन दूसरी चीजें खाएं वो हमारे लिए, यानी वो लौकी तो हमारे लिए बनी, हम लौकी के लिए नहीं। वो अंगूर तो हमारे लिए बने। वास्तविकता ये है कि विश्व की कोई भी चीज किसी दूसरे के लिए नहीं है। वस्तु मात्र एकत्व विभक्त स्वभाव, हर वस्तु अपने अपने लिए है, अन्य के लिए नहीं है। वास्तविकता तो ये, फिर भी क्योंकि ये अपना औदारिक शरीर अन्य का कीड़ा है, औदारिक शरीर भोजनम अन्य कीटकम, अन्य का कीड़ा, तो उसमें फिर यदि नहीं चलता है तो मजबूरी में जिसको लिया जा सकता है उपचार से उसको भक्ष्य कह देते, और मजबूरी में भी जिसको नहीं लेना, कदापि छूना भी नहीं, वह है अभक्ष्य। यदि वनस्पति के बिना, यानी साग सब्जी के बिना अपना नहीं चलता है तो सप्रतिष्ठित वनस्पति तो किसी भी रूप में छूना भी नहीं। क्यों? उसके एक एक कण में अनंत अनंत जीव। एक कण मतलब सुई की नोक, सुई भी ये बटन टाँकने वाली सुई नहीं, कढ़ाई करने वाली सुई। बटन टाँकने वाली सुई थोड़ी मोटी होती है, कढ़ाई करने वाली सुई उससे भी बारीक होती है। उसको पपीता में चुपो और निकालो, उस पर जितना कण आएगा ना, उसे चरणानी की भाषा में कहेंगे एक स्कंद। वो करनानी वाला स्कंद अलग है, यानी वो कर्म वर्गना आदि वाला वो अलग, वर्गनाओं का समूह जो स्कंद है वो अलग, ये चरणानी वाला। उस एक स्कंद में यानी सुई की नोक पर जितना कण, उसमें असंख्यात अंडर, जैसे एक देश में, अपने भारत देश में 28 प्रांत, ऐसे उसे एक कण में असंख्यात अंडर, और उनमें से एक अंडर निकाले, यानी भारत देश में 28 प्रांत, अब उसमें से एक प्रांत निकाले तो उस एक प्रांत में कितने संभाग, ऐसे उस एक अंडर में असंख्यात आवास। अब उन असंख्यात आवासों में से एक आवास निकाले, यानी अपन उत्तरांचल का एक संभाग लें, अलीगढ़ उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में नहीं, तो उत्तर प्रदेश का एक संभाग अलीगढ़, उत्तरांचल प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एक संभाग अपन ने लिया अलीगढ़, और उसमें कितने जिले, कितनी तहसीलें, कितने नगर, कितने कस्बे, कितने ग्राम, ये सब ऐसे ही एक आवास निकाला, और उसमें असंख्यात पुलव, फिर असंख्यात पुलवी में से एक पुलवी निकाला, यानी अलीगढ़ का एक हाथरस, नहीं हाथरस तो जिला है शायद, शासनी, हाँ शासनी लेंगे क्योंकि जिले से और छोटा मुझे लेना है, तो एक शासनी पर, और उसमें कितने कस्बे और कितने ग्राम, क्योंकि जिले में तो अनेकों तहसीलें ही होती, यहाँ तो एक तहसील, और उसमें कितने कस्बे, कितने ग्राम, ऐसी असंख्य आवासों में से एक आवास निकाला और उसमें एक पुलवी निकाला, यानी एक आवास में असंख्यात पुलवी, उसमें से एक पुलवी निकाली। कौन? अच्छा,
तो अब सासनी का कोई एक गांव बताओ, नाम जो भी हो, कोई भी। क्या नाम? सुसायद। चलो बढ़िया, वो ले लें अपन। तो ऐसे ही पुलवी में से एक शरीर निकालो। अब उस सोसाइटी में कितने घर होंगे, और एक एक घर में लगभग कितने कितने व्यक्ति होंगे, तो पूरे गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 1000 करीब तो होगी। तो एक गांव में 1000 जनसंख्या, और शासनिक में मान लो उदाहरण के लिए कि 20 गांव का समूह, एक टाइप से उदाहरण है, उसमें कितनी होंगी जनसंख्या? अब शासनिक जैसे अनेकों तहसीलों का समूह हाथरस, तो यहाँ कितनी जनसंख्या होगी? और हाथरस जैसे अनेक जिलाओं का समूह अलीगढ़ संभाग, इसमें कितनी जनसंख्या होगी? और अलीगढ़ जैसे अनेक संभागों का समूह उत्तर प्रदेश, तो उसमें कितनी संख्या होगी? और उत्तर प्रदेश जैसे 28 प्रांतों का समूह भारत, उसकी कितनी जनसंख्या होगी? तो अपन पुलवी से एक शरीर पर पहुंचे। अब उस एक शरीर में कितने जीव? एक निगोद शरीर में ये ते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब, एक अंश बड़े न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद, ज्यों की त्यों स्थिर रहे यह जिन वचन विनोद। इतनी जीव राशि उस एक शरीर में, यानी अनंत अनंत काल व्यतीत हो जाने के बाद भी जितने सिद्ध भगवान हो जाएंगे, उनकी संख्या अनंत में भाग रहेगी, और एक निगोद शरीर के जीवों की संख्या उससे अनंत हुई। तो उसे एक कण में कितने जीव होंगे? तो पपीता तो इतना बड़ा, उसमें कितने होंगे? ऐसा सभी सब प्रतिशत वनस्पतियों में लगा लेंगे। ये विस्तार से इसमें भी कायमार्जना में आने वाली है चर्चा, अपन भी पहले कई बार कर चुके। सब प्रतिष्ठित को पहचानने के चिन्ह आदि, पर यहाँ भी कायमार्जना में आने वाली है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तो आप ही वो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये विषय रह जाएगा। आप ऐसा करिए, वो जो जीव दया वाली पुस्तक वर्तमान में जीव दया पालन आपके पास है, वो लाके दे देना, क्योंकि अभी उस विषय को छेड़ेंगे तो फिर वो, और आगे काय मार्जना में फिर आने वाला है विषय। इंद्रिय मारना के बाद ही काय मारना, अभी तो उसको दे दीजिए तो पढ़ लेंगे। क्या? हाँ पीडीएफ भी है, पीडीएफ में मात्र 52 पेज की है, पढ़ने लायक पुस्तक है। मैंने अपनी मस्ती में अपन कितना पाप कर रहे हैं, बिल्कुल अनावश्यक। थोड़ी सी सावधानी रख लें तो कितने पापों से बच सकते हैं। मात्र थोड़ी सी सावधानी। विडंबना ये करते समय अपनी मस्ती छाई रहती, तो जब भोगते हैं तो रोते हैं। तो उसमें जो एकदम ऐसे पाप की बस थोड़ी सी सावधानी भर रखनी है,
तो अपन उन पापों से बच सकते। उन सबको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, यानी जिसमें कोई अलग से कष्ट नहीं होना है, अलग से कोई अपनी दिनचर्या पर असर नहीं पड़ना, बस थोड़ी सी सावधानी। अब जैसे अभी कुर्सी हटा रहे थे, तो कोई वो 25-50 किलो की तो थी नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी रखे उठा लो, तो कितने पापों से बच जाते। तो नहीं तो चटनी पीसती उन जीवों की। तो ऐसी बातें उसमें दी, कहने अपनी ये मस्ती कितना अपने को परेशान करती। और विडम्बना है कि भोगा जाता नहीं, जब उदय में आता तो रोते हैं, ये भगवान कैसे सहे, हमसे तो नहीं सहा जाता। तो करते समय सावधान होना। उस समय मस्ती क्यों छाई रहती, यानी उस समय तो लगता हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। तो उस समय तो अपने जोम में रहते। ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें जिससे अपन ना जाने कितने पापों से बचना, भोगना तो पड़ता है। तो करो ही मत, ये है उपाय। यानी अपनी मस्ती को छोड़ दें और एक सामान्य मनुष्य बन के रहें जीवन के साथ, तो बहुत पापों से बच जाएंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इसीलिए प्रतिष्ठित को उस अप्रतिष्ठित प्रत्येक में ही गर्भित करके अलग से उन्हें नहीं देना है। यानी साधारण और प्रत्येक यही दो भेद कर दिए। प्रत्येक के भेद अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, तो जिस प्रत्येक में अनंत अनंत निगोदिया जीव रह रहे वो सब प्रतिष्ठित, और जिसमें नहीं है वो अप्रतिष्ठित। यदि कदाचित अपना नहीं चले तो अप्रतिष्ठित ले सकते, सब प्रतिष्ठित तो कभी भी छूनी हुई नहीं होती है। इनमें बादल और सूक्ष्म दोनों ही प्रत्येक दो दो प्रकार के हैं। मैंने साधारण की बात तो छोड़ दी है अब, क्योंकि आगे कायमार्ग नामक पुनः विस्तार से आने वाली है चर्चा। तो बादल और सूक्ष्म जो भेद किए थे प्रत्येक के, वे दो दो प्रकार के, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो अब सारी चर्चा पर्याप्त और अपर्याप्त की प्रारंभ हो रही। ये भी बहुत गंभीर, क्योंकि आज की इस भोग प्रधान संस्कृति में इस ओर ध्यान नहीं जाता। एक खास करके जो यानी विषय भोग तो चाहते हैं, संतान नहीं चाहते, क्यों? उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो विषय भोग से निवृत्त हो ना, ब्रह्मचर्य से रहो, कि नहीं वो तो संभव नहीं। कारण देंगे और कार्य नहीं चाहेंगे, यानी बीज बोएंगे और फसल नहीं चाहेंगे, तो उल्टे सीधे एक साधन अपना के रोकेंगे। कदाचित फिर भी गर्भ धारणा हो गई तो गर्भपात कराने में भी डर नहीं लगता। और जो वो कहावत है ना, तो पहले कड़वा करेला उपनीम चढ़ा, तो स्वयं को ही हिंसा से डर नहीं, तो डॉक्टर भी ऐसे ही मिल जाते। यानी वो शुरू शुरू में जीप थोड़ी आता उसमें, तो 2-3 महीने तक जीप थोड़ी रहता। ये प्रकरण बताएगा कि पहले समय से जीव है, यानी माता पिता को अभी पता भी नहीं लग पाया कि गर्भधारणा हो तो जीव आ गया और वो पर्याप्त तक हो गया तो मनुष्य। ये प्रकरण बताएगा, और इससे इस दिशा में भी अपन कितने सावधान हो सकते हैं, ये भी चर्चा इसमें आएगी। देखिए, पर्याप्त अपर्याप्त, उनमें से जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त हैं उन्हें पर्याप्त कहते हैं।
जो नामकरण की 93 प्रकृति, उनमें से पर्याप्त और अपर्याप्त नामकरण। शंका, पर्याप्त नामकर्म के उदय से युक्त होते हुए भी जब तक शरीर निष्पन्न नहीं हुआ है तब तक उन्हें पर्याप्त कैसे कह सकते हैं? इन्हें उदय तो है पर्याप्त नामकर्म का, पर शरीर तो भी नहीं बना, तो कैसे पर्याप्त कहें? समाधान, नहीं, क्योंकि नियम से शरीर को उत्पन्न करने वाले जीवों के होने वाले कार्य में यह कार्य हो गया। इस प्रकार उपचार कर लेने से पर्याप्त संज्ञा करने में कोई विरोध नहीं आता है, अथवा पर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त होने के कारण पर्याप्त संज्ञा दी गई है। क्या कह रहे हैं? विग्रह गति पार करके कोई भी जीव आया यहाँ माँ के गर्भ में, जैसे ही आया पर्याप्त नामकरण का उदय आ गया, उससे आहार वर्गनाओं का ग्रहण हुआ और शरीर आदि रूप से परगमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई पर अभी पूरी नहीं हो पाई। उस स्थिति में भी उसे पर्याप्त ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि नियम से पूरी होगी। पहले भी अपन एक दिन चर्चा की थी, आपका मकान बन रहा। पूछा किसका मकान? तो बोलने जाकर बना कहाँ? जब बना नहीं तो फिर आपका कैसे? कि बन रहा हो नियम से बनेगा। यानी बनना शुरू हो गया, अपना अधिकार है, तो कहेंगे यही कि मेरा। फिर भी रहना तभी होगा जब पूरा बन जाएगा। ऐसी ही स्थिति यहाँ कि वो जीव आ गया, उसके कर्म का उदय है, शरीर बनना शुरू हो गया, पर्याप्ति बननी शुरू हो गई, पर अभी पूरी बन नहीं पाई। बनने में अंतर्मुहूर्त लगेगा, तो भी उसे पर्याप्त ही कहेंगे। क्यों? दो कारण दिए। एक तो पर्याप्त नामकर्म का उदय इसलिए, और दूसरे कार्य प्रारंभ हो गया है ना। रसोई घर में आप आए ही हैं, आप मैंने बिल्कुल बस झाड़ू ही लगाई और किसी ने पूछा क्या कर रहे? रसोई बनाना। रसोई बनाना? अभी तो झाड़ू लग रही, फिर पानी छनेगा, सामान निकलेगा, अभी तो कितनी देर। पर चूंकि शुरुआत हो गई तो कहेंगे कि रसोई बना। तो यहाँ भी शुरुआत हो गई है, नियम से पूर्णता होगी और पर्याप्त नामकर्म का उदय चल रहा है, इसलिए उसे पर्याप्त ही कहेंगे। शंका, यदि पर्याप्त शब्द निष्पत्ति वाचक है तो यह बतलाइए कि पर्याप्त जीव किन से निष्पन्न होते? निष्पत्ति पूर्ण उत्पत्ति, पूर्ण प्रकटता, तो किससे? यानी वे पर्याप्ति क्या? समाधान, पर्याप्तियों से निष्पन्न होते हैं। शंका, ये पर्याप्तियां कितनी हैं? अब सबका विश्लेषण। और एक गर्भ में अंतर मुहूर्त के अंदर क्या प्रक्रिया घटित होती, वो सारी चर्चा यहाँ आएगी। ज्ञानार्णव में 9 महीने तक की पूरी चर्चा, पहले महीने में ऐसा, दूसरे महीने में ऐसा, कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी। यानी जो ये मानते कि अभी तो जीव आए ही, 2-3 महीने तक तो आते ही, उनको ये सब ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और यहाँ तो अंतर्मुहूर्त से ही विग्रह गति पार करके जीव माँ के गर्भ में आया, अंतर मुहूर्त के अंदर क्या प्रक्रिया होती उसको यहाँ बता रहे। सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त बताने की क्षमता किसी की नहीं।
ये डॉक्टर आदि भी लगभग महीना 1.5 महीना हो जाए तब बता पाते यहाँ गर्भ रह गया तत्काल में। और ये तो जीवाया अंतर्मुख के अंदर की सारी प्रक्रिया यहाँ बता रहे। समाधान, सामान्य की अपेक्षा पर्याप्तियां 6 है। एक क्रम भी ध्यान में रखना है क्योंकि इसी क्रम से ये पूर्ण होती है, इसलिए ये आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आनापान पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। अब एक का स्वरूप और किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इनमें से पहले आहार पर्याप्ति का अर्थ कहते हैं कि क्या हो गया, शरीर नाम कर्म के उदय से जो परस्पर अनंत परमाणुओं के संबंध से उत्पन्न हुए हैं और जो आत्मा से व्याप्त आकाश क्षेत्र में स्थित हैं, ऐसे पुद्गल विपाकी आहार वर्ग संबंधी पुद्गल स्कंध कर्म स्कंद के संबंध से कथनचित मूर्त पने को प्राप्त हुए आत्मा के साथ समवाय रूप से संबंध को प्राप्त होते हैं, उनको खल और रस भाग पर्याय रूप परिणमन करने रूप शक्ति को निमित्त भूत आगत पुद्गल स्कंधों की प्राप्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। क्या कहना चाहते? बहुत सारी बातें इसमें कह दी। पहली बात, कर्म स्कंद के संबंध से सहित आत्मा कथनचित मूर्तिक, यही स्वीकार नहीं होगा। आत्मा मूर्तिक, आत्मा तो अमूर्तिक होता है। जिनागम देखो, आज सर्वार सिद्धि में एक गाथा होती है जिससे स्पष्ट किया कि कर्म संबंध से सहित आत्मा मूर्तिक। अपनी द्रव्य संग्रह की गाथा, वन्य रस पंच गंधा भाषा अठ निश्चया जीव लो संति अमुत्ति तदो, और मुक्ति कम बंधा दो। कर्म का बंध होने के कारण कथनचित मूर्ति, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों नहीं स्वीकार करें तो ये कौन बैठे, कौन बैठे? जीव, तो जीव दिखता है, तो ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल। क्या कहना, तो पुद्गल पुद्गल तो ऐसा होता है कि कर्म बंधन से सहित आत्मा को मूर्तिक कहते हैं, और इसलिए फिर मूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध हो जाता है। ये यहाँ कह रहे कर्म स्कंध के संबंध से कथनचित मूर्त पने को प्राप्त हुए आत्मा के साथ। समय सार की मेरे ख्याल से 46वीं गाथा है शायद, उसकी टीका में बहुत सुंदर उदाहरण से स्पष्ट। यदि शरीर सहित जीवों के शरीर को जीव ना कहा जाए, तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का दोष नहीं लगेगा, वैसे इन शरीरों को मसल देने से भी हिंसा का दोष। अब विडम्बना ये उदाहरण पढ़ लेते, पर जब अनछना पानी काम में लेते तब याद आता
कि जैसे भस्म को मसलने से हिंसा का दोष नहीं लगता, ऐसे इस अनछने पानी को काम में लेने से हिंसा का दोष नहीं लगता। याद आता मैंने पर उपदेश कुशल बहु तेरे बोला। मैंने जब स्वयं उसे हिंसा में प्रवृत्ति करते तो दिल नहीं था धड़कता, खेद भी नहीं होता, अपनी मस्ती चलती रहती। कौन छाने, कौन हिले। मैंने राजशाही वृत्ति, तो जबकि श्रमण संस्कृति में जी रहे, यहाँ तो श्रम की ही प्रधानता, संस्कृति का नाम ही श्रमण संस्कृति, चलता रहता है अनावश्यक। गीजर का पानी, बॉयलर का पानी, सोलर का पानी, यहाँ कह रहे कर्म बंधन सहित आत्मा मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध होता और बराबर उस मूर्तिक को देख करके ही जीवत्व की स्वीकृति करना और उसकी हिंसा आदि से बचना। वहां ये नहीं लगाना कि आत्मा तो उससे भिन्न, तो हम थोड़ी आत्मा को मार रहे हैं। जिस शरीर में आत्मा विद्यमान, शरीर का घात यानी आत्मा का घात। आश्चर्य के आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जैसे आध्यात्मिक आचार्य बेसत्य को स्वीकार कर रहे हैं और अपने को ये सत्य स्वीकार नहीं होता, अपनी मस्ती चलती रहती। यानी वे तो कितना खुला लिख रहे हैं कि यदि शरीर सहित जीव के, यानी जिस शरीर में जीव विद्यमान, उस शरीर को जीव ना कहा जाए तो फिर हिंसा भी पापी नहीं लगेंगे। और अपन वैसे ही मानते चल रहे, कहाँ जीव, कहाँ जीव। ये भगवान कह रहे ना, एक एक बूंद में असंख्य जीव। तो एक तो इसमें ये बात कही कि कर्म स्कंध के संबंध से कथनचित मूर्त पने को प्राप्त हुआ आत्मा, यानी कर्म बंधन सहित है, कर्म मूर्त है, तो आत्मा भी कथनचित मूर्त है। एक बात। दूसरी बात, उसके साथ समवाय संबंध ने एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ। किन किन का? पुद्गल विपाकी आहार वर्गना, पुद्गल विपाकी आहार वर्गना संबंधी पुद्गल स्कंध। वे कहाँ विद्यमान थे? जिस क्षेत्र में आत्मा, आकाश के जिस क्षेत्र में आत्मा, उसी क्षेत्र में विवर्गनाएं विद्यमान थी। संख्या में कितनी? अनंतम। ये यहाँ नीचे दिया, शरीर नाम कर्म के उदय से जो परस्पर अनंत परमाणुओं के संबंध से उत्पन्न हुए, यानी वे परमाणु अनंत। एक बात। दूसरी बात, आत्मा से व्याप्त आकाश क्षेत्र में स्थित है, यानी जहां आत्मा वही ये वर्गनाएं भी स्थित। तीसरे, पुद्गल विपाकी आहार वर्गनाएं है, यानी जो शरीर बन रहा ये आहार वर्गना से। चौथे, कि कर्म स्कंद के संबंध से उस समय आत्मा ही कथनचित मूर्त, और इसके साथ समवाय संबंध को ये वर्गना है, आहार वर्गना ही प्राप्त हुई। यानी विग्रह गति पार करके जैसे ही यहाँ आया और ये विक्रिया घटित हुई, तो आहार वर्गना को ग्रहण किया, तो ग्रहण करते साथ ही वे वर्गनाएं दो रूपों में बदल जाती, खल भाग और रस भाग, यानी कठोर भाग और द्रव भाग। यानी एक हिस्सा ऐसा कि जो कठोर है, एक हिस्सा ऐसा जो लिक्विड द्रव रूप। जो कठोर रूप
उससे हड्डी आदि बनेगी, जो द्रव रूप उससे रक्त आदि बनेगा। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया, इसका नाम, बदलने की प्रक्रिया की क्षमता, यानी ये हम कर सकें, ऐसी क्षमता व्यक्त हो जाना, इसका नाम है आहार पर्याप्ति। ये प्रक्रिया आहार पर्याप्ति है। मैंने आहार वर्णों का ग्रहण हुआ, अभी तक अनाहारक था। विग्रह गति में जितने मोड़ उतनी देर तक अनाहारक, यानी आहार वर्णों का ग्रहण नहीं हो रहा। पीछे से थोड़ा सा कम। तो विग्रह गति में जितने मोड़, उतना पड़ेगा तो जल्दी। तो विग्रह गति में जितने मोड़ उतनी देर तक उतनी देर तक अनाहार। यदि बिना मोड़े वाली गति से गमन कर रहा है तो अनाहारक नहीं होता, फिर आहारक ही रहता, समश्रेणी गति। यदि एक मोड़े वाली गति से गमन कर रहे, सम श्रेणी गति में मात्र वही समय नहीं यहाँ निकला और वहां पैदा हो गया, अनाहारक दशा नहीं होती, आहारक दशा ही चलती रही। उसको कहते ईशु गति। जैसे बाण होता ना, बाण सीधा छोड़ा तो सीधा जाता, कहीं मुड़ने का काम नहीं। जैसे यहाँ से निकला वहां जन्म बिना मोड़े के, तो ईशु गति। फिर पाणी मुक्ता गति, यानी कोई चीज हाथ में ऐसी ली, ऐसा फेंका, एक मोड़ हो गया, ऐसी थी उठाया लेकिन एक मोड़। इसमें मोड़ एक और समय दो। कहीं कहीं अखर तो लाल पे, तो मोड़ एक और समय दो, पाणी मुक्ता गति। इसमें चूंकि एक मोड़ एक समय तक अनाहारक, अनाहारक मतलब आहार वर्णों का ग्रहण नहीं होता। इसके बाद दो मोड़, उसे नाम दिया लांगलिका गति। लांगल हल, हल देखा हो, नीचे ऐसा जो जमीन में घुसता, फिर उसके ऊपर ऐसा टेढ़, फिर एक टेढ़ जो हैंडल जो वो हत्था रहता है उससे जुड़ा हुआ, तो ये दो मोड़ उसमें। हाँ, मूल में वर्णाओं के भरे रहने से ग्रहण थोड़ी होता था, यहाँ उस तरह की क्षमता, वो क्षमता इसके अधीन नहीं। मैंने वर्ण अब ऐसा ले लेना पर जहां अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान, वहां कार्मण वर्णा ही भरी पड़ी, सिद्ध भगवान के तो नहीं बन रही। ये भी एक विशेष कि सिद्ध भगवान के नहीं बन रही, और वहीं जो निगोदिया जीव हैं उनके बन रही। वही मैंने सिद्ध सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान, और उनके ही प्रदेशों में
अनंत अनंत निगोदिया जीव, वही कार्बन वर्गना है। बस यही। हाँ, नहीं राग द्वेष तो है, पर जिस तरह के योग से, योग आत्म प्रदेशों का कंपन, तो जिस तरह के योग से, जिस तरह इसके मतलब ये औदारिक शरीर आदि रूप, वहां है अकेला कार्मण का योग। कार्मण का योग तो निरुपभोग माना गया, यानी उसके कारण आहार वर्गना का ग्रहण नहीं होता। तत्व का सूत्र है निरुपभोग मंत्यम, अंत का शरीर मतलब कार्मण शरीर, यह उपभोग रहित, यानी उससे आत्म प्रदेशों का कंपन तो होता है, परंतु आहार वर्गना का ग्रहण नहीं। आत्म प्रदेशों का कंपन है, कार्मण का योग है, इसलिए कर्म बंध रहे। देखो विचित्र, आहार वर्णा का ग्रहण नहीं, इसलिए आहारक नहीं, पर मोह राग द्वेष चल रहे हैं, आत्म प्रदेशों का कंपन चल रहा, कर्म बंध रहे। एक आयु कर्म को छोड़ के साथ में जो कर्म बंध रहे हैं नहीं, आहार में नहीं लेते उसको, वो कार्मण कहलाता। यानी 6 प्रकार के जो है ना आहार, तो उसमें नो कर्माहार अलग और कर्माहार अलग। तो जो वो कार्मण का योग वो कर्माहार, और ये आहार वर्णा का ग्रहण है नो कर्माहार। तो नो कर्माहार वहां नहीं, कर्माहार, यानी उस स्थिति में भी कर्म बन रहे, उदय में भी आ रहे, फल भी भोग रहा, कर्म फल चेतन में जी रहा, आयु कर्म नहीं बन के। तो ये 2 मोड़ हुए, उस समय तक अनाहारक, यानी आहार वर्णा को ग्रहण नहीं करता। कदाचित कोई जीव 3 मोड़ वाला हो, उसे नाम दिया गोमूत्रिका गति। 3 मोड़ में यो 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 यो, ये 2 3, ऐसे 3 मोड़ वाली, तो गोमूत्रिका गति। तो उसमें 3 समय तक अनाहारक, चौथे समय में यथास्थान पहुंच जाएगा और आहार वर्णा को ग्रहण कर लेगा। बस संसार दशा में अनाहारक रहने के अधिक से अधिक 3 समय है, इससे अधिक नहीं, 1 2 या 3 समय, बाकी हमेशा आहार चल रहा। अभी भी अपन स्वाध्याय कर रहे, यहाँ भी आहार चल रहा, नो कर्म आहार, ये निरंतर चलता, 13वें गुण स्थान तक निरंतर सबके। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि विग्रह गति में अनाहारक था, विग्रह गति पार करके जहां इससे उत्पन्न होना वहां आ गया, वहां आते साथ ही आहार वर्गनाओं का ग्रहण हुआ, और जो वो आहार वर्गनाएं ग्रहण हुई वे 2 भेदों में बट गई, खल भाग और रस भाग। खल भाग मतलब कठोर भाग, रस भाग द्रव भाग। कठोर भाग जिससे हड्डी आदि बनेगी, द्रव भाग जिससे रक्त आदि बनेगा। तो इन्हें 2 भागों रूप परिणमित होने की शक्ति का नाम है आहार पर्याप्ति। ये पहली पर्याप्ति, मैंने उन वर्णाओं को ग्रहण किया और वे 2 भागों में बट गई, खल भाग और रस भाग। इसका नाम आदि की हड्डी नहीं होती, हड्डी नहीं पवर तो कठोर, जैसे मान लो पेड़ तना मोटा मजबूत रहता, तो उसके अंदर एक रस भी बहता रहता। पृथ्वी आदि का अपन ऐसा नहीं समझ सकते, पर होता है। अपने ज्ञान की स्थिति है कितनी, अपन किस किसको समझ। हाँ, ईरिया पतास्त्रव है, एक समय का बंध है, और नोकर्म एक समय की स्थिति,
यानी चारों प्रकार का बंध है, स्थिति बंध एक समय है। और नौकर्माहार भी हो रहा, यानी शरीर को पुष्ट करने वाली वर्गनाएं निरंतर आए, वो वहां भी चल रहा। तो सभी में, यानी सभी संसारी जीवों के मतलब 13वें गुणस्थान तक। हाँ, और अपन समझ पाए नहीं समझ पाए वो अपने ज्ञान की तुच्छ है। क्योंकि तो आप कह सकते जल तो हमेशा द्रव्य, उसमें कहाँ कठोर हिस्सा, वनस्पति में तो कठोर हिस्सा समझ में आ गया, कदाचित पृथ्वी में भी, जल में, जल तो हमेशा द्रव्य है, पर होता उसमें। अपन अपने ज्ञान से नापने का प्रयास नहीं करें। अपने ज्ञान की ताकत कितनी थी, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी। वे कह रहे कि सभी संसारी जीवों के होता ही होता, कैसे होता, कैसा होता, कि ज्ञान बढ़ाओ, जानने की क्षमता बढ़ाओ तो समझ में आ जाएगा। तो ये आहार पर्याप्त थी, यानी ग्रहण की हुई आहार वर्गनाओं को खल और 10 भाग रूप से परिणमित करने की क्षमता। अब दूसरा, पहले ये कब तक चलती है, वह है आहार पर्याप्त थी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें गलती नहीं हो सकती, सबको कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये लचर व्यवस्था नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्था। ये मनुष्य गलती कर सकता है, पर ये जो अपने आप होने वाली व्यवस्था, इसमें कभी भी रत्ती पाई भर भी भूल चुक नहीं होगी। पर्याप्त भी क्रम से ही पूर्ण हो। हाँ, शुरुआत एक साथ, शुरुआत एक साथ। आपको ग्रंथ और है ना, तो उसमें बेकार में आंखें कर देना हो रखे 2 4 9 अभी तो 6 ही रखे नहीं है, नहीं। चलो, तो इतना सुव्यवस्थित कार्य स्वप्न में भी रत्ती पाई भी गड़बड़ी नहीं, न समय की, न उस विभाजन की, यानी बिल्कुल समय पर अपने आप सब कुछ कार्य सुव्यवस्थित। तो ये होगा, यानी पर्याप्ति शुरू तो हो जाएंगी एक साथ, पूर्ण होने में क्रम होता है। यहाँ वर्णन करने में भी क्रम पड़ना है। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति, अब इसमें कितना समय लगता ये बता रहे हैं। वह है आहार पर्याप्ति अंतर मुहूर्त, ताकि ऊपर के रेख छूट गई, ताकि ऊपर रेख मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के बिना केवल एक समय में उत्पन्न नहीं हो जाती है, क्योंकि आत्मा का एक साथ उस प्रकार का परिणाम नहीं हो सकता है। यानी इसमें अंतर मुहूर्त कम से कम लगेगा, इतने समय में। अब इसके बाद शरीर को ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर एक अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति निष्पन्न होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। विग्रह गति पार करके आया और अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति पूरी हो जाएगी। तिल की खली के समान उस खल भाग को हड्डी आदि कठिन अवयव रूप से और तिल के तेल के समान रस भाग को रस, रुधिर, वसा, वीर्य आदि द्रव अवयव रूप से परिणमन करने वाले औदारिक आदि 3 शरीरों की शक्ति से युक्त पुद्गल स्कंधों की प्राप्ति को
शरीर पर्याप्ति कहते हैं। यानी आहार पर्याप्ति में भी वर्गनाएं दो भागों में बट गई थी, कठोर रूप और द्रव रूप। अब इसके बाद ये जो कठोर रूप, उनसे कठोर अवयव बनेंगे। यदि ये त्रसजीव संघनन वाले तो हड्डी आदि, और बिना संघनन वाले तो वैसा जो भी उनमें कठोर रूप होता है वैसा। ऐसे ही संघनन वाले हैं तो रस भाग में रस रुधिर आदि, और बिना संघनन वाले हैं तो जो भी उनमें द्रव पदार्थ रहता है वो, जैसे वृक्ष आदि में, लता आदि में एक रस निकालता देखा हो आप, कोई भी चीज उसमें से तोड़ेंगे एक पतला रस रहता है वो द्रव, और जो वो डंठल आदि वो कठोर से। उदाहरण तिल का दे रहे हैं कि जैसे तिली में एक तो वो खली और एक तेल, तो तेल एक द्रव है, लिक्विड है, खली एक ठोस है। ऐसे ही आहार वर्गनाएं जो ग्रहण की वे कठोर रूप और द्रव रूप में बदली, कठोर रूप से हड्डी आदि बनने लगेंगे और द्रव रूप से रस रुधिर आदि बनने लगेंगे। तो ये बनने की क्षमता, पूर्ण होना, ये शरीर पर्याप्ति। वह शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। यहाँ मुहूर्त माँ में उकी मात्रा, मुहूर्त में पूर्ण होती है। यानी सबसे पहले पूर्ण होगी आहार पर्याप्ति, शुरू सब होंगी एक साथ पूर्णता में क्रम। सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी, इसके बाद शरीर पर्याप्ति, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई कि उसका नाम पर्याप्त पड़ जाएगा। वही अपना मकान जैसा एक रहने लायक बन गया, यानी पूरे कमरे आदि तो दरवाजे आदि लग गए, रहने लगे आप, फिर भी काफी काम रहता है शेष, कहीं रंग आई है तो कहीं घिसा आई है तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, ऐसा ही है कि आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई, वह पर्याप्त कहलाने लगेगा। अब बाकी इंद्रिय आदि बनती रहेंगी। ये तीनों शरीरों में होती है स्थिति, औदारिक में भी, वैकृक में भी, आहार में। वह शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। योग्य देश में स्थित रूपादि से युक्त पदार्थों के ग्रहण करने रूप शक्ति की उत्पत्ति के निमित्त भूत उद्गल प्रचय की प्राप्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। आँख के लिए इस तरह का आकार, नाक के लिए इस तरह का आकार, कान के लिए इस तरह का, मतलब पांचों इंद्रियों के अलग अलग आकार, तो इन रूप जो पुद्गल बदलेंगे, उन बदलने की योग्यता की प्राप्ति ये इंद्रिय पर्याप्ति। यह इंद्रिय पर्याप्ति भी शरीर पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती, परंतु इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने पर भी उसी समय बाह्य पदार्थ संबंधी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस समय उसके उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय नहीं पाएंगे। भावेंद्रिय तो प्रकट हो गई, द्रव्येंद्रिय बनने की क्षमता व्यक्त हो गई, पर द्रव्येंद्रिय बन नहीं पाएंगी, इसलिए बाह्य पदार्थ संबंधी अंतरंग ज्ञान में कमी नहीं आनी। द्रव्येंद्रियां नहीं बनी तो जो अंतर पड़ेगा वो सब बाह्य पदार्थ संबंधी ज्ञान, क्योंकि इंद्रियां उनमें ही निमित्त है। उच्छ्वास और निश्वास रूप शक्ति की पूर्णता के निमित्त होकर उद्गल प्रचय की प्राप्ति को आनापान पर्याप्ति कहते।
श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति अब पूरी हुई। पहले आहार, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, इसके बाद श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। यह है पर्याप्ति भी इंद्रिय पर्याप्ति के अनंतर एक अंतर मुहूर्त काल व्यतीत होने पर पूर्ण होती। अपन तो इस प्रक्रिया को जान ही नहीं सकते, डॉक्टर भी नहीं जान सकते, कोई यंत्र भी नहीं जान सकते, मात्र सर्वज्ञ। क्योंकि जैसे ही गर्भ में आया अंतर मुहूर्त में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती। डॉक्टरों की जान क्षमता नहीं है किसी जान सके। शरीर की भी अंतर आहार की अंतर मुहूर्त भी असंख्य प्रकार का है ना। हाँ, सारे यह पर्याप्ति भी यानी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी इंद्रिय पर्याप्ति के अनंतर एक अंतर मुहूर्त काल व्यतीत होने पर पूर्ण होती है। अब इसके बाद भाषा, जब श्वासोच्छ्वास पूरा हो जाए तब वो बोलने की क्षमता। भाषा वर्णा के स्कंदों के निमित्त से 4 प्रकार की भाषा रूप से परिणमन करने की शक्ति के निमित्त भूत नो कर्म उद्गल प्रचय की प्राप्ति को भाषा पर्याप्ति कहते। अभी तक के जो 4 थे, यानी आहार, शरीर, इंद्रियों, श्वासोच्छ्वास, ये तो थे आहार वर्णा के काम, और ये भाषा पर्याप्ति भाषा वर्णा का कार्य। 4 प्रकार की भाषा, 2 रूप से इसकी अपेक्षा, एक तो सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये, और दूसरे वैशिष्टि आदि भी, ये चर्चा भी आगे आने वाली है। ये 4 प्रकार की भाषा रूप से परिणमित होने की क्षमता, ये भाषा पर्याप्ति। यह है पर्याप्ति भी आनापान मतलब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। अनुभूत आर्थिक भाषा बोलेगा ये तेरे, हाँ जमीन बोलेगा नहीं वो नहीं, एक तो सत्य सत्य आदि और एक स्वाभाविक और कृत्रिम आदि। जैसे बच्चा ऐसा तो बोलता रहता ना, ये भी भाषा, अनुभव भाषा, ये जन्म से उसको मिल गई। अब वो जर्मन बोलेगा कि फ्रांस बोलेगा, ये तो फिर माता पिता के संस्कार, इसलिए उसको मातृभाषा कहते। जहाँ पैदा हुआ माता पिता जो भाषा बोलते उसमें अपने आप ही सीख लेता हूँ तो बोलने लगता। अन्य भाषाएं सीखनी पड़ती। तो ये कहाँ जन्मा, माता पिता कौन सी भाषा बोलते वो उस पर निर्भर करेगा, पर अनुभव भाषा ये उसके वैशिष्ट की भाषा। जन्मा नहीं, उनकी बच्ची का जन्म हुआ तो मैं सोचता था ये राजस्थानी बोलेगी, वो तो कन्नड़ बोल। नहीं तो ये कहा ना कि माता पिता जो भाषा बोलता, अब वे लोग घर में तो कन्नड़ ही बोलते, भले वहां रहते पर घर में वे लोग कन्नड़ बोलते, तो माता पिता जो बोलेंगे बच्चा तो वो सीखे। जैसे विदेश में भी जो जन्मते और उनके घरों में गुजराती चलती तो वो बच्चे गुजराती बोल, इंग्लिश अलग से सीखनी पड़ती। या अपने जितने भी गुजराती भाई लोग विदेश में रहते लंदन आदि में, तो उनके बच्चों की मातृभाषा गुजराती, और जिनके घरों में इंग्लिश बोली जाती तो उनकी मातृभाषा इंग्लिश हो जाती। यानी मूल में माता पिता कौन सी भाषा बोलते, यानी उसे निरंतर कौन सी भाषा सुनने को मिलती वो सीख जाएगा बिना सीखा। बाहर निकलता है तो आँख पहले नहीं खोलता, मुंह करता है पहले, भाषा पहले बोलता है। आवाज पहले होती, कष्ट अपना व्यक्त करना।
रोता हुआ आता है, पूरी जिंदगी भी फिर रोते रोते बिता देता है, प्रसन्न रहना सीखते ही नहीं। तो ये भाषा पर्याप्ति, यहाँ भाषा बनना, यह है पर्याप्ति भी आनापान पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर्मूर्ति में पूर्ण होती। अभी मन की परिभाषा देखें, बहुत अच्छी है। अनुभूत अर्थ के स्मरण रूप शक्ति, इसका नाम है मन। अनुभूत ज्ञान, यानी जो हमने ज्ञान किया वह हम सुरक्षित रख सकें, तो कालांतर में याद कर सकें, याद आ जाएगा। ये शक्ति, ये कार्य है मन का, मन के बल पर ये होता। तो अनुभूत अर्थ के स्मरण रूप शक्ति के निमित्त भूत मनोवर्गना के स्कंदों से निष्पन्न पुद्गल प्रचय को मन पर्याप्ति कहते। यानी 4 तक तो थी आहार वर्गना, भाषा में भाषा वर्गना, और इस मन में मनोवर्गना। अथवा द्रव्य मन के आलम्बन से अनुभूत अर्थ के स्मरण रूप शक्ति के उत्पत्ति को मन पर्याप्ति कहते। ये भाषा पर्याप्ति का प्राण से भी वचन बल, ऐसे मन पर्याप्ति तो मनोबल, पर्याप्ति है कारण, प्राण है कार्य। पर्याप्ति तो विग्रह गति पार करके आया और अंतर्मूर्त में संपन्न हो। अब जीवन भर वो प्राण रूप में सक्रिय है। तो जितनी पर्याप्ति होगी उसी अनुसार प्राण वो जीवन भर पर्याप्ति कारण और प्राण कार्य। इन 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ युगपत होता है, क्योंकि जन्म समय से लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है, परंतु पूर्णतः क्रम से होती है तथा इन पर्याप्तियों की अपूर्णता को अपर्याप्ति कहते हैं। जैसे ही विग्रह गति पार करके आया, 6 पर्याप्ति एक साथ शुरू हो गई। पूर्णता में उत्तरोत्तर अधिक अधिक समय लगेगा। जब तक पूरी नहीं बन पाई तब तक निर्वृत्ति अपर्याप्त, पूरी हो गई पर्याप्त। यह वह प्रकरण कि जो अपने को गर्भपात आदि वाले पाप से बचा। क्या बोल रहे, जीव नहीं आए? जीव नहीं आए कि मन तक सक्रिय हो गया अंतर्मूर्ति। वो सैनी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है। यानी आप 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अंतर्मूर्त में ही 48 मिनट के अंदर अंदर सोचने विचारने की पूरी क्षमता उसकी बेहतर, वो सोचने विचारने लगा, इतनी क्षमता है। ये प्रकरण अनर्गल पापों से बचा गए, क्योंकि इन डॉक्टरों के चक्कर नहीं, अभी थोड़ी जीवा था, अभी थोड़ी जीवा था, वो तो 2-3 महीने के बाद आता और लगे रहते उस इंसान। यहाँ तो उसी समय विग्रह गति पार करके और इस सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। वो पूरा जीवन जीने लगा, वो प्राणधारी हो गया। शंका 7 प्रश्न है। बोलिए। एकेंद्रीय जीवों में सूक्ष्म और बादल दोनों भेद पाए जाते हैं, तो साधारण वनस्पति यानी निगोद में भी दोनों भेद पाए जाते हैं। तो क्या निगोदिया जीव सूक्ष्म से बादल में और बादल में से सूक्ष्म जन्म लेते रहते हैं, या बादल वाले बादल में ही रहते हैं और सूक्ष्म वाले सूक्ष्म में ही जन्म मरण करते रहते हैं अनंत काल की स्थिति और तब निगोद दोनों में होती है? क्या परिवर्तन होता है?
यानी दशा रहेगी निगोद, और सूक्ष्म से बादर, बादर से सूक्ष्म, ये परिवर्तन अपने भावों के अनुसार चलता है। दूसरा प्रश्न, एकेंद्रीय जीवों की देहायोगति नाम कर्म का उदय नहीं होता तो सूक्ष्म निगोदिया पर्वत में से भी, अग्नि में से भी निकल जाते हैं, लेकिन घात प्रतिघात नहीं होता, किसी से रोकते नहीं, किसी को रोकते नहीं, कैसे? स्पष्ट, बादल निगोदिया कैसे घात प्रतिघात करते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। विहायोगति मतलब जो अपन ये चलते हैं ना, जैसे ये कहलाता विहायोगति नाम कर्म के उदय का कारण। उनके तो पैर आदि है नहीं, तो इसलिए कहा कि विहायोगति नाम कर्म का उदय नहीं, पर गमन करते क्रियावती शक्ति है, क्षेत्र क्षेत्रांतर चलते रहते, यानी अपन जैसे ऐसे नहीं चल पाते, चींटी आदि जैसे भी ऐसे नहीं चल पाते, पर ऐसा जो उनका आना जाना चल रहा वो क्रियावती शक्ति के कारण। अब ये बादर जीवों का घात प्रतिघात जो बाकी है ये केंद्रीय के, उनमें अपन जो बहुत छोटे छोटे आकार वाले, उनका तो नहीं समझ सकते अपने ज्ञान की कमी के कारण, पर पेड़ आदि का समझ सकते। यहाँ एक पेड़ उग गया, अब दूसरा नहीं उग सकता। यहाँ मिट्टी का एक कण आ गया, अब उस जगह पे दूसरा नहीं आ सकता, वो हटे तो दूसरा आया, तो उसने रोक लिया था, और वो भी दूसरों से रुका, यानी कोई दूसरा कण यदि वहां पड़ा तो वो एक कण उस जगह पे नहीं हो सकता। ये बादर, यानी जिस स्थल पर बादर शरीर वाले जीव रुक गए, अब उस स्थल पर दूसरे नहीं रुक सकते, और दूसरे रुके तो वो नहीं आ सकता वहां। ये पृथ्वी में, जल में भी, यानी आपने एक बर्तन में जल भर लिया, अब दूसरा नहीं भर सकते, वो भरोगे तो वो निकल जाएगा। लबालब भर लिया है और भरना चाहोगे तो वो निकल जाएगा, नहीं भर पाएगा। वनस्पति में भी इन सब में समझ में आ जाता है, अग्नि आदि में अपन नहीं समझ सकते, और बाकी अपन लोगों का तो स्पष्ट है, जहां अपन बैठ गए वहां दूसरा नहीं बैठ सकते, बराबर रोक रहे, हाथ आदि उंगली आदि से रोक लेते हैं। ये इस तरह से बादर का बहता। विग्रह गति में गर्भस्थु पर्याप्तक ही होते हैं, तो वो पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही मरेंगे ना? विग्रह गति में मूल में अनाहारक है, उनको पर्याप्त तक नहीं कहते, तो विग्रह गति के बाद तो जहां उन्हें जन्म लेना पहले वहां आएंगे, वहां पर्याप्त तक बनेंगे। तो यदि उनके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है, तो जब तक पर्याप्त तक नहीं हुए तब तक मरण नहीं होगा, और यदि अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय, तो अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय वालों की आयु रहती क्षुद्र भाव, श्वास के 18वें भाग, तो उन्हीं की शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होगी और मरण हो जाएगा, वे क्षुद्र भाव वाले। कर्म का योग विग्रह गति में होता है तो क्या बाद में नहीं होता? तो सिर्फ विग्रह गति में ही कर्मा का योग क्यों कहा? ऐसा है कि अन्य स्थानों पर अन्य भी है। देखो अपन ऐसा लें, आप रोटी खाते हो, दाल सब्जी चावल, अब किसी ने एक नियम लिया हम अकेली रोटी खाएं, क्या कहते हैं? हम ये अकेली रोटी खाएं। अकेली रोटी आप नहीं खाते थे? कहने रोटी के अलावा और कुछ नहीं, और अपन रोटी भी, दाल भी, चावल भी, सब्जी भी सब खाते थे। ऐसा तो विग्रह गति में
योग के नाम पर अकेला कर्मण का योग, और यहाँ कर्मण का योग तो चल ही रहा निरंतर, इसके साथ औदारिक का योग भी है, मनोयोग भी है, वचन योग भी है, सब चल रहे, इसलिए उसको लिंगे कहेंगे। तो वहां अकेला कर्मण का योग, यानी जो भी कर्म आ रहे उसमें अकेला वह है कर्मण का योग कारण बन रहा। तो यहाँ तो अपने सभी योग चल रहे, मनोयोग भी, वचन योग भी, काय योग भी, सबसे आ रहे हैं, इसलिए वहां उसे गिना गया। यदि किसी को वर्षों पहले एक अंतर्मुहूर्त में जीव की प्रजाति पूर्ण होने का ज्ञान ना हो, गर्भ की शंका हो जाने के भय से 24 घंटे आदि के समय में भावुकतावश या विशेष प्रचार न होने से गर्भपात के भाव या इस प्रयोजन से कोई कर्म फल पेय आदि खाने की क्रिया हो गई हो, तो दोष मालूम होने पर अब कोई प्रायश्चित की विधि बन सकती है क्या? प्रायश्चित की विधि यही है कि पहली बात तो अब बिल्कुल दृढ़ संकल्पित कि अब पुनः ऐसा भाव मन में नहीं आने देंगे, किसी दूसरे का कार्य भी नहीं और अनुमोदना भी नहीं। पहला तो इस विषय में दृढ़ संकल्प। दूसरा कि जितनी संतान आपको चाहिए थी यदि उतनी हो गई, अब और संतान नहीं चाहिए, तो प्रायश्चित यही कि अब उस विषय वासना से निवृत्त हो जाओ। यानी फसल नहीं चाहिए है तो बीज मत बो, बीज बो फिर कृत्रिम साधनों से फसल नष्ट करो, ये वही पाप हुआ। कोई इसको समझते नहीं है, अपन पूरा जीव घात का दोष लगता है। यानी कृत्रिम साधनों से जो संतान निरोध होता, पूरा जीव घात का दोष। अब वो कृत्रिम साधन में कोई भी हो, क्यों? बीज तो हो ही जा रहे, फसल नहीं चाहिए। यानी भोजन तो किए जा रहे हो, पेट ना भरे, पेट ना भरे, पेट में ना जाए, कहाँ जाएगा? भोजन मत कर, यानी भोजन तो करना, पेट में ना जाए तो कहाँ जाएगा फिर बताओ? जो भी कृत्रिम साधनों से गर्भ ना रही प्रक्रिया बनाने, पूर्णतया मनुष्य को मारने का पाप लगता। पर इतना ही नहीं, कर्म सिद्धांत कहता अगले भाव में तो नपुंसक होने की पूरी गारंटी 100%। इस भाव में भी पुरुष होने पर भी नपुंसक, स्त्री होने पर भी नपुंसक, और अगले भाव में तो नियम से नपुंसक होना। और कई कई भवों तक कदाचित स्त्री और पुरुष हुए भी तो भी संतान का मुख देखने के लिए तरसते। क्यों? यही भावना भाई थी ना। इतना विचित्र है भावों का फल, पुराण पढ़ तो लगता क्या है। हाँ, तो यही प्रायश्चित है ना, आप ब्रह्मचर्य से रहिए। यानी यदि धर्म धर्म कौन सा हो गया है? स्वभाव प्रायश्चित है, यानी हमने अपनी भूल का सुधार किया, क्योंकि इसी कारण गर्भ रहा था और जितनी संतान हमें चाहिए थी पर्याप्त, अब हम और संतान नहीं चाहते, तो उपाय यही कि अब ब्रह्मचर्य से रहिए, ये प्रायश्चित होगा। अगला है अभक्ष होने पर भी। एक मिनट, ये जो बात आ रही है इसके लिए कह रहे भावों का फल कैसा, यानी संतान नहीं चाहिए और जिसके कारण संतान मिल रही वो कार्य करते हैं, तो संतान नहीं चाहिए तो जबरन रोक रहे हैं। कितने भवों तक संतान का मुंह नहीं देख पाओगे, तरसोगे।
इसमें एक उदाहरण शायद पहले भी कई बार सुनाया है मैंने, अपने नेमिनाथ भगवान के माता पिता समुद्र विजय और शिला देवी। ये पता, समुद्र, ये लोग 10 भाई थे। समुद्र विजय आती 10 भाई हो, 2 बहनें। समुद्र विजय है सबसे बड़े भाई, और एक कृष्ण आदि के पिता वसुदेव सबसे छोटे भाई, और बीच में 2 बहन हैं, कुंती और मानती। वसुदेव के बेटे कृष्ण बलराम, और कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न और नेमिनाथ में मात्र 4-5 वर्ष का, यानी चाचा भतीजे में इतना अंतर है। और जबकि वे 10 में सबसे बड़े भाई के बेटे, और ये सबसे छोटे भाई के बेटे के बेटे। ऐसा क्यों हुआ, इसका जो वहां उल्लेख बहुत गजब, कि समुद्र विजय का जीव और शिवा देवी का जीव पहले 2 भाव पहले भी राजा रानी अपने महल के ऊपर छत पर ऐसे घूम रहे थे। नीचे एक गर्भवती महिला, जिसके पूरे दिन चल रहे थे, जा रही थी, जो कि पूरे दिन चल रहे थे, 9 महीने हो रहे थे, तो ठीक से चलते नहीं बन रहा, उम्र थोड़ी ही छोटी थी। तो उन दोनों की दृष्टि इस पर पड़ी और सोचते, अरे इतनी छोटी उम्र में नहीं होना चाहिए। इतने भाव का फल कि अब उन्हें छोटी उम्र में संतान का मुझे सोचो, उस परिवार में रहते हुए कैसा लगता होगा उनको। यानी ये सबसे बड़े भाई, सब भाइयों की संतान हो गई, बेटों के बेटे हो गए, और इनके अभी बेटे ही। सबसे अंतिम वसुदेव, वसुदेव के बेटे कृष्ण बलराम आदि, कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न पहला बेटा नहीं था। रुक्मणी की शादी तो बहुत बाद में हुई, उसके पहले बहुत सारी शादियां हो गई थी। सत्यभामा आदि तो और पहले आ गई थी। रुक्मणी के बेटे थे प्रद्युम्न, यानी इसके पहले और कितने बेटे, यानी कृष्ण के कितने ही बेटे नेमिनाथ से बड़े थे, यानी भतीजे बड़े, चाचा छोटे, ये था। तो वहां लिखा कि ऐसा हुआ क्यों, कि वो जो पिछले भाव का भाव, छोटी उम्र में नहीं होना चाहिए संतान। तो ठीक है बेटा, अब जब खूब एजेड हो जाओगे ना, तो तरस जाओगे, यानी अपने 9 भाइयों के, 2 बहनों की संतान देख देख करके, और जब तरसोगे हमें संतान का मुख कब देखने मिलेगा, कब देखने मिलेगा, उनके नाती पोते हो जाएंगे, तब तुम्हें पहली संतान होगी। यानी भावों का फल कैसा मिलता, प्रथमान योग पढ़े तो पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगे। इनका राजपाट तो बहुत टाइम से चल रहा है कृष्ण जी का, कभी लोग घबरा गए। यानी किस तरह का ये जो अपनी अनर्गल चेष्टाएं, संतान नहीं चाहिए, विषय भोग करते रहना, मिल जाएगी ना पुरुषत्ता, पर तरसते रहना संतान के लिए। कि जैसा बीज बोगे वैसे फल पाओगे। संतान नहीं चाहिए थी तो अब नहीं मिलेगी, अब तो चाहे, अब चाहने से क्या होगा, कर्म जो बांधा उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। तो यदि कदाचित भूल चूक से भी कभी गर्भपात कराने के भाव आ गए, तो अब प्रायश्चित यही कि जितनी संतान चाहिए और हो गई, और अब लगता हो हमें संतान नहीं चाहिए, तो तब से ही ब्रह्मचर्य की साधना। जो ये ब्रह्मचर्य की साधना कठिन लगती, उसके पीछे पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण, तो उसको आप बदलें तो बहुत आसान। यदि डबल बेड की पद्धति से बचें, एक ही कमरे में सोने से बचें, और जो वेशभूषा आदि उसमें सात्विकता रखें, ज्यादा अंग प्रदर्शन का भाव नहीं रहे, बहुत आसानी से पल जाता।
और अंग प्रदर्शन के भाव, एक ही कमरे पे सोना, एक ही कमरे में सोना, डबल बेड पे सोना, तो फिर कैसे ब्रह्मचारी रह पाओगे? इस तरह से करें। और इससे बड़ा प्रायश्चित, क्योंकि एक मनुष्य की हिंसा की, अकेले मनुष्य की नहीं, जिसको स्वयं ने निमंत्रित किया था उस मनुष्य की, अकेले उस मनुष्य की नहीं, जो स्वयं आपके कलेजे का टुकड़ा, जिसने अभी तक आपको कोई कष्ट नहीं दिया, जो एकमात्र आपकी ही शरण में है, उसकी हत्या की। कितना बड़ा पाप किया। तो इतने बड़े पाप का प्रायश्चित यही कि अब पूरे ब्रह्मचर्य से रखो। यदि अब और संतान नहीं चाहिए तो संतान चाहिए, तो जब तक संतान चाहिए बस तब तक ही छोड़ो। इसके बाद मन के अनुसार संतान हो गई, अब तब से फिर ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य की पूरी मर्यादाओं का पालन। कमरे में नहीं सोना, डबल बेड पे नहीं सोना, वेशभूषा में साफ कितना। अवस्थ होने पर भी हल्दी की गांठ, कपूर, केसर का प्रयोग, मंदिर जी के शिलान्यास के अवसर पर देसी कपूर जलाने के निर्देश आपने कल प्रमाणिक बताई, उस स्मरण से छपी जैन विधान में कैसे बताया? तो भूमि शुद्धि आदि के लिए जो संक्रमण को रोकने वाली चीजें हैं, उनका उपयोग किया जाता, तो वो एक अलग प्रकरण, और वो जिंदगी में कब कब होना। और एक खाने पीने की सामग्री तो रोजमर्रा की, तो उसका अनुकरण यहाँ नहीं कर सकते। ऐसा लेना, ये धुआं आदि लिया जाता है, ये खास करके जच्चा हो, मतलब बाल बच्चा पैदा हुआ हो, तो अजवाइन की धुनी आदि, नीम की पत्ती आदि की, और पूरे कमरे में वो धुआं धुआं फैला। क्यों? संक्रमण नाशक है वो, चाहे जब फैला। ऐसा ही है कि वो एक प्रसंग है उस वातावरण की शुद्धि के लिए, उसको रोजमर्रा के जीवन में नहीं लाया जा सकता। इसी में और है, इसमें कपूर जलाकर शुद्धि करने, केसर से साफ या कलश हल्दी डालने। एक कपूर जलाकर शुद्धि का तो कारण है कि वो वातावरण में अग्नि की वजह से शुद्ध हो जाता है। और जो स्वस्तिका भी बनाते हैं, ये तो एक मांगलिक प्रतीक रूप में। अब वो केसर चल पड़ी इसलिए, पहले केसर से नहीं बनाते थे, चंदन से बनाते। अब वो चंदन जो कि अपन तो सुकमाल हो गए ना, कैसे केसर से बनाने लगे, पहले कभी केसर का उपयोग नहीं किया। अगला प्रश्न, तीर्थंकर के माता पिता की ऐसी पात्रता, फिर उन्होंने क्या भाव किया जो तीर्थंकर जैसा? निरंतर यही कि हम नहीं कर पा रहे सत्य धर्म का प्रचार प्रसार, तो कम से कम किसी के पालन पोषण में हमारी निमित्तता है कि जो इस सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करने की इन भावों से। भगवान नेमिनाथ भगवान की जब ये छोटे थे, तब नेमिनाथ भगवान का क्या? उससे तो कोई फर्क पड़नी नहीं, उनका क्या दोष। पर जो उनके माता पिता संतान का मुख देखने के लिए तरसते रहे, इन्हें अपन उस दृश्य को सामने खड़ा करें। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा खड़ा करें, आप लोग 3 भाई और आपके कोई संतान नहीं हुई, दूसरे भाई के भी नहीं, छोटे भाई की संतान है। अब वो संतान इतनी बड़ी कि उसकी शादी हो गई, उसके भी बाल बच्चे हो गए, आपको देखते के कैसा लगेगा? कितने तरसोगे? अब जब उनके भी बेटे हुए तब आपका बेटा हुआ, अब बोलो कैसे? बेटे का क्या दोष है? तो बेटे को दिक्कत कहाँ हुई? उसे तो और ज्यादा मान सम्मान मिला, लाड प्यार ज्यादा मिला, वो तो और सुख से पला। मैंने इतने लंबी प्रतीक्षा के बाद उसका मुंह देखा, वो भतीजे कहते तो उनके भी क्या, उन्हें तो और मजा आता होगा। यानी घर में बराबरी के खेलने वाले मिल गए, तो उनको तो कोई समस्या ही नहीं। समस्या तो इनको रही,
कहते नौ भाइयों के नाती पोते हो गए, पूरा परिवार सब भरा होगा, कुटुंब भरा होगा, और ये अभी दोनों जन अकेले। देख देख के कैसा लगता। ठीक, प्रथमान योग जो अपनी ये उच्छृंखल प्रवृत्ति होती, इस तरह के पूर्वभाव जो बताता, उससे इस उच्छृंखल प्रवृत्ति पर लगाम लगा कि इतना सा भाव आगे कितना महंगा पड़ गया। 10वें नंबर, 10वें क्यों, बहनों को भी जोड़ लें तो 12वें नंबर के भाई, उनके नाती पोते हो गए, तो सबसे बड़े भाई के अभी पहला भी बेटा नहीं है। कितने तरह से होंगे। खास करके विषय वासना पर मूल जो ये भौतिक चकाचौंध में ज्यादा उलझन, उपभोक्तावादी संस्कृति, बस भोग 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 ये जीवन हो गया, इसलिए ये समस्याएं आने लगी। ये कल परिवार भी इसमें कारण बन रहा। पहले सब इकट्ठे रहते थे तो इतनी स्वच्छंदता नहीं आ पाती थी। गति में कितने प्राणों का सद्भाव होता है, उस समय आयु प्राण को होता है ना, आयु प्राण होता, मूल में अकेला आयु प्राण, और कदाचित शरीर को भी गिन लेते हैं काय, क्योंकि कर्म का उदय चल रहा, पर मूल तो आयु प्राण, बाकी प्राण तो यहाँ आने पर ही बनते हैं। हाँ, 258 पेज पर शंका, पर्याप्ति और प्राण में क्या भेद है? समाधान, नहीं, क्योंकि इनमें हिमवान और विंध्याचल पर्वत के समान भेद पाया जाता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, आनापान, भाषा और मन रूप शक्तियों की पूर्णता के कारण को पर्याप्ति कहते हैं, और जिनके द्वारा आत्मा जीवन संज्ञा को प्राप्त होता है उन्हें प्राण कहते हैं। यही इन दोनों में भेद है। वे प्राण 5 इंद्रियां, मनोबल, वचन बल, काय बल, आनापान और आयु के भेद से 10 प्रकार के। पर्याप्ति पहले होगी, फिर प्राण, पर्याप्ति कारण, प्राण कार्य, पर्याप्ति का व्यय, तब प्राण का उत्पाद, इस तरह का अंतर। शंका, पांचों इंद्रियां, आयु और कायबल ये प्राण संज्ञा को प्राप्त हो गए, क्योंकि वे जन्म से लेकर मरण तक भव यानी पर्याय को धारण करने रूप से पाए जाते हैं, और उनमें से किसी एक के अभाव होने पर मरण भी देखा जाता है। परंतु उच्छ्वास, मनोबल और वचन बल, इनको प्राण संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इनके बिना भी अपर्याप्त अवस्था में जीवन पाया जाता है। अपना होता तो ये प्रश्न उल्टा होता। अपन कहते उच्छ्वास को प्राण मानते तो चलेगा, मनोबल वचन बल को नहीं मानना। ये शंकाकार उच्छ्वास को भी गिनता है, वो ये तो मान रहा कि उच्छ्वास के बिना जीवन टिक जाता, अपन नहीं मानते। काय से श्वास उच्छ्वास लेते श्वास पर अपने को तो वो भी स्वीकृत नहीं होता। ये तो जो योगा आदि के द्वारा, प्राणायाम आदि के द्वारा कर लेते,
हाँ भाभी जी, श्वास काय से लेते जल काय से लेते कोई नाक से लेता है, कोई मुंह से लेता है। तो ये मुंह ये दूसरी इंद्री, रसना इंद्री, नाक की तीसरी इंद्री घ्राण इंद्री, एक इंद्री। श्वासोच्छ्वास प्राण तो उनसे उनके भी है, फिर काय से लेते। ये भी अपना कितना भ्रम, नाक से श्वासोच्छ्वास, नाक से श्वासोच्छ्वास, मुंह से श्वासोच्छ्वास। फिर जिनके न रसना है न घ्राण, श्वासोच्छ्वास उनके भी है। श्वासोच्छ्वास तो सर्वांग से चलता। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, घबराहट होने लगती मूल में, घबराहट से। यदि वो घबराए नहीं, जो सांप आदि का भी है, सब कहते हैं मनोवैज्ञानिक, बोलते सांप सभी जहरीले नहीं होते, मुश्किल से 2% सांप जहरीले, 98% सांप जहरीले नहीं। तो फिर मरता क्यों? कि वो घबराहट से, अरे सांप ने काट लिया, इस भय से। ऐसा ही यहाँ कि यदि भयाक्रांत ना हो, घबराए ना, तो मुंह बंद रहे, नाक बंद रहे तो भी जीवित रहा। कान से भी हवा जा रही, पूरे रोम छिद्रों से हवा जा रही और निकल भी रही, आंख से भी हवा जा रही, निकल रही, नहीं मरेगा। मुंह जो मरता वो घबराहट से। तो चूंकि ये केंद्र के भी श्वासोच्छ्वास होता है, ना उनके मुंह है और ना उनके नाक है, श्वासोच्छ्वास सर्वांग से, पूरे शरीर से। ये घूमने जाते बोलते चलो हवा खाने, कम से कम कपड़े पहन के जाना। क्यों? हवा तो नाक से खाने, मुंह से खाने, नहीं अकेले नाक से नहीं, मुंह से नहीं, सर्वांग से, तो कम से कम कपड़े पहन के जाना। चलिए समय हो गया, शंका को